पहले क्वेश्चन में बोलता है एक कॉइल क्यू है जिसको कनेक्ट करा गया लो वोल्टेज बल्ब के साथ, प्लेस नियर एन कॉइल पी। आपको पहले पार्ट में बताना है जो बल्ब भी है वो लाइट करता है, लाइट यानी जलता है। देखिए भाई साहब, अगर बल्ब भी लाइट अप हो रहा है यानी जल रहा है, उसका रीज़न होगा क्योंकि जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ना करंट इंड्यूस हो रहा होगा क्यू कॉइल के अंदर। आई बात समझ में, जिसकी वजह से चेंजिंग फ्लक्स की वजह से क्या इंड्यूस होता है, करंट इंड्यूस होता है। और करंट इंड्यूस कौन सी कॉइल में हो रहा है, क्यू के अंदर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इसको ये जल पा रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ इसके अंदर से, क्योंकि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है क्यू कॉइल के अंदर। ठीक है, बी पार्ट के अंदर वो बोलता है अब की बार वो डिम हो रहा है, तो डिम का मतलब जब वो लेफ्ट साइड में जाएगी। देखो जब भी लेफ्ट साइड के अंदर जाएगी आपको क्यू कॉइल लेफ्ट जाती हुई दिखेगी, तो जो चेंज इन फ्लक्स की वैल्यू होगी, चेंज इन फ्लक्स की वैल्यू डिक्रीज होएगी, और चेंज इन फ्लक्स की वैल्यू डिक्रीज होएगी तो इंड्यूस करंट कैसा होएगा, कम होएगा। इंड्यूस करंट कम होएगा तो करंट जाएगा, कम जाएगा तो लाइट कैसा हो जाएगा या फिर बल्ब कैसा हो जाएगा, डिम हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है एक प्लॉट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है और करंट का ग्राफ है जिसको दे रखा है आपके पास में, दो फिगर दे रखी है, आपको बताना। देखो फाई की वैल्यू आपको पता है किसके बराबर होती है, एल आई। अगर मैं यहाँ से फाई बाई आई की वैल्यू निकालूंगा तो एल के बराबर आएगी। या तो दोनों का आप स्लोप देख लीजिए, दोनों का आप स्लोप देख लो, जिसका स्लोप बड़ा होगा वो आंसर होगा। ए का स्लोप आपको ज़्यादा दिख रहा है तो ए आंसर होगा। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, आपको फाई ए की वैल्यू ज़्यादा दिख रही है फाई बी से, तो एल ए की वैल्यू भी किससे ज़्यादा होगी, एल बी से। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना दोनों इसके, ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। तीसरा क्वेश्चन बोलता है आपके पास में एक मेटेलिक रॉड है, लेंथ एल, रोटेटेड विद फ्रीक्वेंसी वी विद वन एंड हैंग्ड एट दी। भाई साहब ये आपके पास में डेरिवेशन है जो कि इंपॉर्टेंट भी होती है, वो कराई हुई है मैंने। ये डेरिवेशन वो वाली है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर वाली। ठीक है, इसको अच्छे से एक बार देख जाना नोट्स के अंदर से। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वो बोलता है दो बार मैग्नेट से क्विकली मूव टुवर्ड्स अ मेटेलिक लूप कनेक्टेड अक्रॉस अ कैपेसिटर, प्रेडिक्ट दी पोलैरिटी। पोलैरिटी बतानी है। देखो मैं कोई भी एक साइड पकड़ लेता हूँ, नॉर्थ साइड आ रही है तो हमें बोला गया था, हमें ये बोला गया था लेंस लो द्वारा कि हमें अपोज करना है। अपोज कब होएगा, जब मैं इस साइड की जो पोलैरिटी होगी नॉर्थ बनाऊंगा, और नॉर्थ का मतलब मेरे पास में क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होएगा, यानी ऐसे चलेगा करंट, बोल हाँ या ना। और करंट किधर से निकलता है, हमेशा पॉजिटिव से निकलता है, यानी जो ऊपर वाली प्लेट रही होगी पॉजिटिव रही होगी, नीचे वाली कैसी रही होगी, नेगेटिव रही होगी। ये बतानी थी आपको पोलैरिटी। अगला क्वेश्चन देखिए, स्ट्रेट लेंस लॉ, ये आप कर लेना। अपोज करने के लिए बाद में बोला था हमेशा इक्वल्स टू ई की बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी, माइनस साइन जो इसने बताया था। अगला बोलता है कि मेटेलिक रॉड है आपके पास में, हॉरिजॉन्टली अलोंग ईस्ट वे डायरेक्शन इज अलाउड टू फॉल अंडर ग्रेविटी, विल देयर बी अ इंड्यूस्ड ईएमएफ एट इट्स एंड। ईस्ट वे डायरेक्शन के अंदर यानी ऐसे रखी हुई है नॉर्थ साउथ के अंदर, और सामने कोई लूप है, तो देखो पास में जाएगा तो वो रिपेल करना चाहिए, और अगर वो दूर जाएगा तो वो अट्रैक्ट करना चाहिए। हमेशा अपोज होएगा, अपोज हमेशा होगा, तो हमेशा इसके अंदर क्या इंड्यूस होएगा, ईएमएफ इंड्यूस होएगा। तो आंसर जाएगा यस, ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द मेटल रिंग्स ए एंड वाई। सबसे पहले तो देखो करंट की डायरेक्शन आपको आगे की तरफ दिख रही है, राइट हैंड थंब रूल से। ये तो थंब दिखाएगा, और जो फिंगर्स होंगी आपकी सेकंड लूप के अंदर देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी, सेकंड वाले के लिए वो निकल कर आएगी इनवर्ड। अब अगर ये इनवर्ड निकल कर आई है तो इसके लिए अलग से राइट हैंड थंब रूल लगाओ। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड निकल कर आई है तो आपके पास में करंट कैसा निकल कर आएगा, इसके अंदर निकल कर आएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सेम ऐसे ऊपर चलोगे तो इस वाले वायर की वजह से आपके पास में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी आउटवर्ड। आउटवर्ड दोबारा इसके अंदर लगाओगे राइट हैंड थंब रूल तो ये निकल कर आएगी आपके पास एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले लूप का आंसर होएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दूसरे लूप का आंसर होएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल, शो दैट द मैग्नेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अप। भाई साहब डेरिवेशन है आपके पास में सीधी सीधी, इसको देख लेना अच्छे से। सेल्फ इंडक्टेंस वगैरह ये तो थ्योरेटिकल पार्ट है पूरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टू स्फेरिकल बॉब्स, वन ऑफ मेटेलिक एंड अदर ऑफ ग्लास ऑफ द सेम साइज आर अलाउड टू फॉल फ्रीली फ्रॉम द सेम हाइट अबव द ग्राउंड, विच ऑफ द टू विल रीच अर्लियर। देखो ग्लास बॉब हमेशा पहले जल्दी आ जाएगा, उसका रीज़न क्या है, ग्लास बॉब अर्ली आ जाएगा जल्दी नीचे। रीज़न क्या है, एक तो एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी होती है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो हमेशा मास के इंडिपेंडेंट होती है, मास के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती। ठीक है, तो मास से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आपको पता है जो ग्लास होता है नेचर में वो कैसा होता है, इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर होता है यानी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, चार्ज नहीं होगा तो सीधा सीधा इसके अंदर कोई करंट नहीं होगा, तो नो करंट इंड्यूस। तो जिसकी वजह से पहले कौन आएगा, ये आएगा, क्योंकि दूसरे वाला जो होगा अपने पास में मेटेलिक वाला, उसके अंदर चार्ज इंड्यूस होगा, चार्ज होगा, कुछ ना कुछ रिपल्शन थोड़ा बहुत ही हो चाहे वो होगा, जिसकी वजह से तो थोड़ा सा लेट पहुंचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ड्रॉ अ स्केच ऑफ एसी जनरेटर डिस्क्राइबिंग बेसिक एलिमेंट्स, वर्किंग प्रिंसिपल वगैरह है,
ग्राफ दिखाना है आपको, सारी चीज़ दिखानी है। वाई चौकोल वाला ये सेकंड पार्ट छोड़ देना, ये कट गया। बाकी ये पूरी डेरिवेशन है, थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है। इसको देख लेना, इसको डायनेमो के नाम से ही पूछते हैं, एसी जनरेटर को बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलता है डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस। पता ही है आपको, एक के अंदर कॉइल के अंदर चेंजिंग फ्लक्स होगा, दूसरे के अंदर उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होएगा या ईएमएफ प्रोड्यूस होएगा। सेकंड पार्ट में बोलता है पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल हैज म्यूचुअल इंडक्टेंस दिस इफ द करंट वन कॉइल चेंज फ्रॉम 0 to 2 एम्पियर। देखो ईएमएफ की वैल्यू होती है d∅/dt, एक फॉर्मूला तो आपके पास में ये, एक इक्वेशन ये है, और दूसरे एक ईएमएफ अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस के हिसाब से देखो तो ये होता है di/dt। आपको क्या कैलकुलेट करना है, चेंज इन फ्लक्स कैलकुलेट करना है। दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूँ, तो मेरे पास इक्वेशन बनेगी d∅/dt बराबर होएगा m di/dt के। dt से dt खत्म, तो d∅ की वैल्यू आपके अंदर इसके में पुट करना, तो m की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दे रखी है 1.5 और चेंज आएगा 20 - 0, यानी सॉल्व करके आंसर आएगा 30 वेबर। अगला क्वेश्चन देखना, अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर पासिस नॉर्मली थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप इफ द करंट थ्रू द वायर इंक्रीजेस। देखिए एक सर्कुलर लूप के बीच में से एक करंट जा रहा है और वो बोल रहा है करंट को इंक्रीज कर दिया, तो क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा कॉइल के अंदर? आंसर जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होएगा वो तो सेम ही रहेगा। भाई साहब करंट को कितना ही बढ़ा लो कितना ही घटा लो, जितना हो सकता था उतना ही तो मैक्सिमम जाएगा ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो चेंज होएगा वो नहीं होगा, ये ऐसे बोल सकते हो सेम रहेगा या फिर जीरो रहेगा, जिसकी वजह से ईएमएफ इसके अंदर इंड्यूस नहीं होगा। ये आपके क्वेश्चन खत्म होते